सरकार के बने 3.5 साल हो चुके हैं और कई सारी समस्याएं जो हैं सरकार ने देखी है, चाहे वो कोविड की बात करें या फिर अभ्यर्थियों के आंदोलन की बात करें। कई सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही है अलग अलग जिलों में। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह। हम लोग सीधे इनसे जुड़ेंगे और तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। मैम, आप जब आपकी सरकार बनी तो कई सारे ऐसे अभ्यर्थी जो थे जिनके एग्ज़ाम हो चुके थे मगर रिज़ल्ट नहीं निकले थे, लेकिन अभी एक खुशखबरी नज़र आई, पंचायत सचिव का रिज़ल्ट सामने आया। अब उन लोगों को आप लोग नियुक्ति पत्र भी देने वाले हैं। देखिए, लगातार सरकार इस बात को प्राथमिकता में रखी है कि हमारे युवा जो हैं उनकी उम्मीदों पर हम खरा उतर सकें। रोज़गार के अवसर, नौकरियां उनकी प्राइम डिमांड जो उनका रहा है वो यह था। सरकार ये प्रयास में थी कि जो नीतिगत फैसले पहले उलझ गए हैं, कई बार कोर्ट में मामला चला गया है, उन सब चीज़ों को सुलझा करके हम बच्चों को नौकरियां दें ताकि आगे जो है उस पर किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन बीजेपी ने ना अपने समय में रहते हुए बच्चों का समाधान किया, बल्कि आज जब हमारी सरकार समाधान के अनुरूप आगे बढ़ना चाहती थी, यहाँ के जनमानस की इच्छाओं के अनुरूप हमारे जो नीति निर्धारण करने की बात थी उस पर पहल की थी, तो बीजेपी से हमें किसी भी प्रकार का, विपक्ष का कोई भी सहयोग साथ नहीं मिला, बल्कि जो उनका दुष्प्रचार तंत्र है उसके माध्यम से उन्होंने यह प्रयास किया कि बच्चों को गलत ट्रैक पर वापस भेजने का प्रयास करें। छात्र आंदोलनरत थे, उनकी भावनाओं से मैं सहमत हूँ। अगर उनको अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है तो लोकतांत्रिक तरीके से उन्हें आंदोलन करने का पूरा अधिकार है। सरकार लेकिन संवेदनशील सरकार है और प्रयास कर रही है। आप देख रहे होंगे कि लगातार हर हफ्ते किसी न किसी विभाग में नियुक्तियों को के जो लंबित मामले हैं उसको क्लियर किया जा रहा है। आने वाले 19 मई को भी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री जी देने वाले हैं और जून तक मुझे लगता है कि हमारे नौकरियां देने की जो मामले थे उसको हम लोग ट्रैक पर ले आएंगे। मैम, अगर बात करें जिस तरीके से अभी पिछले ही दिन भारतीय जनता पार्टी के जो अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष है अमर बावरी जी, इन लोगों ने यहाँ पर राज्यपाल से मुलाकात की। उनका कहना है कि अनुसूचित जाति आयोग में कई सारे पद खाली है जिसको लेकर के कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, सरकार उस पदों को नहीं भर रही है। देखिए, मुझे आश्चर्य होता है कि जब इनके पास काम करने का मौका था तब तो इन्होंने काम नहीं किया और आज जो है ढूंढ ढूंढ करके कमियां निकाल रहे हैं। सब कुछ होगा, समय पर होगा और हमारी ही सरकार उसको करेगी। इसके बारे में जो हमारे भाई अमर बावरी जी हैं, विपक्ष के साथी हमारे, वो निश्चिंत रहें। मैम, अगर बात करें अभी कई सारे अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा है, गाँव को पक्ष के लोगों से तो सवाल पूछना ही चाहिए, हम सत्ता में हम जवाब दें उनको, लेकिन इन बच्चों को विपक्ष के जो लोग हैं उन लोगों के साथ भी बैठ करके ये सवाल जवाब करना चाहिए कि जब आप 32 की भावनाओं पर जब यह सरकार पहल कर रही थी तो फिर आप लोगों ने उसमें उसका साथ समर्थन, ये जितने भी मामले हैं वो आज केंद्र सरकार के पास लंबित हैं। हम लोगों ने यहाँ से ओबीसी आरक्षण के मामले को भेजा है, सरना कोड के मामले को भेजा है, चाहे 32 का मामला केंद्र सरकार के पास से अगर संवैधानिक तरीके से हम लोगों के पास आ जाता है तो इन सारी भावनाओं का हम लोग ध्यान रखेंगे। आज के दिन या तो हमारे पास बच्चों की नौकरियों को डिले करने का ऑप्शन था कि हम अपने अनुरूप उन चीज़ों को कर लें और उसके बाद नियुक्तियां करें, या फिर जो इस परिस्थिति में जो सबसे बेहतर हो सकता था उससे शुरुआत करें और आने वाले समय में बाकी चीज़ों की भी जो उम्मीद हमारे छात्र रखते हैं उसको भी पूरा करने की बात करें। सरकार की प्राथमिकता में स्थानीय लोगों को जगह देने की बात है। सरकार के पास कई ऐसे तंत्र हैं जिससे हम लोग सुनिश्चित भी कर लेंगे, इसलिए बच्चों को हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन इससे बेहतर यहाँ के 100% जो स्थानीय जो लोग हैं उन लोगों को नौकरियों के अवसर मिलें, यह भी हम लोग धीरे धीरे सुनिश्चित कर लेंगे। मेरी प्राथमिकता में बच्चों को नौकरियां देने की बात है। झारखंड के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले, ये मेरी प्राथमिकता है। 100% यहाँ के स्थानीय लोगों को अवसर मिले, ये मेरी प्राथमिकता ज़रूर है।
कांग्रेस लगातार आरक्षण को यहाँ पर कहती आ रही है, जो ओबीसी 27% आरक्षण है उसका विधेयक राज्यपाल ने लौटा दिया। उसको लेकर के क्या कुछ एक बार फिर से तैयारी की जाएगी? विधेयक में जो भी उन्होंने बताया है उसे ठीक करके वापस से राज्यपाल के पास भेजने? देखिए, उसमें ठीक करने या उसको सही करके आगे बढ़ाने का काम था राज्यपाल का। इसको डर है भाजपा के लोगों को कि अगर ये लागू हो जाता है तो फिर आखिर वो किन मुद्दों पर रहेंगे। ओबीसी राज्य का मुख्यमंत्री, पिछला जो डबल इंजन की सरकार थी उसमें मुख्यमंत्री जो थे, मैं बहुत जातिवाद लेकर के बात नहीं करती, लेकिन वो उस कम्युनिटी से आकर के भी यहाँ के लोगों का के बारे में सोच नहीं सके। कांग्रेस सभी वर्ग के बारे में सोचती है। आज इस राज्य में आप देख रहे हैं महागठबंधन में है, हम लोगों के मुखिया आदिवासी कम्युनिटी से आते हैं। इसी प्रकार से ये हमें हमारे मैनिफेस्टो में था कि इस राज्य की 56% से ऊपर आबादी ओबीसी की है, उनको उनका सही अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन जो काम केंद्र और राज्य के सहमति से होना है, ये जब डबल इंजन में रहे तो भी इन्होंने अपना दायित्व पूरा नहीं किया, और आज जब राज्य सरकार कोई पहल करती है तो कहीं उसका कोई राजनीतिक लाभ राज्य सरकार अभी ना ले ले, इसकी वजह से ये डिले करने का या उसको बाधित करने का हर प्रयास कर रहे हैं, जिसमें वो सफल नहीं होने वाले हैं। जल्द ही इन सारी बातों का निपटारा हम लोग संवैधानिक तरीके से कर लेंगे। तो तमाम चीज़ों का संवैधानिक रूप से देखते हुए कोई भी मामला कहीं पर भी जाके ना फंसे, इसको देखते हुए सारी चीज़ों को बनाया जाएगा, और लेकिन अभ्यर्थियों के साथ उनके रोजगार के मुद्दे को लेकर। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए रिपोर्टर पोस्ट। मैं पूजा, नमस्कार।